किसान भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है वसुंधरा कृषि यंत्र भोपाल में। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको हाइड्रोलिक रीपर के बारे में बताया, जो कि बिना ट्रैक्टर के पीटीओ से चलता है, वैसा ही हमारा एक और रीपर है जो कि स्पेशली गेहूं के कटाई और बांधने के काम में आता है, जिसको रीपर बाइंडर बोलते हैं। ये गेहूं की फसल को काटने के साथ साथ बंडल भी बांधता है। आइए इस रीपर के बारे में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूँ। ये हमारा रीपर बाइंडर है और 3 बेल्ट में है। इसका कटर बार जो आता है 7 फीट का होता है और ये इसके आर्म से जो फसल को इकट्ठा करके फिर यहाँ से बंडल बांध के बाहर की तरफ आते हैं। ये पूरे रीपर बाइंडर में, और सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट की फैसिलिटी सब्सिडी के लिए अप्रूव्ड है। ये ब्लेड आप देखिए, काफ़ी शार्प ब्लेड है, फिंगर्स के बीच में चलती है, जो कि फसल को काटने का काम करती है। ये 7 फीट के कटर बार में लगभग 5 फीट के हिस्से में फसल कटती है और यहाँ से साइड में आती है। 3 बेल्ट में अवेलेबल होता है। फसल कटने के बाद यहाँ तक के आती है और फिर बंडल बन के यहाँ पे निकलता है। इसमें सबसे मेन जो होता है आपका नॉटिंग डिवाइस, यानी कि जो बंडल बांधने का काम करता है। ये बंडल बांधने के काम करने वाला नॉटिंग डिवाइस है, जिसका हम 6 मंथ का वारंटी देते हैं। ठीक है। इसके अलावा जब आपने देखा होगा कि जब कभी भी आप रीपर बाइंडर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी फसल ज़्यादा मात्रा में जब इकट्ठा हो जाती है तो वो फंस जाती है। अभी फंसने की वजह से यहाँ पर एक चैन लगी हुई होती है, कुछ रीपर बाइंडर में वो चैन टूट जाती है। उस चैन की जगह पे हमने ये बेल्ट दिया हुआ है। अगर फसल ज़्यादा क्वांटिटी में आती है आपकी, तो ये जो बेल्ट है स्लिप हो जाएगा और फसल साइड में जाना या कटना बंद हो जाएगी, जिससे कि आपका नुकसान होने से बच जाएगा। यहीं पर आप देखेंगे एक आइडलर पुली भी दी हुई है। अगर ये बेल्ट ढीला होता है तो आप इस आइडलर पुली के थ्रू आप उसको वापस टाइट भी कर सकते हैं। ये एक गियर बॉक्स इसमें लगा हुआ है, दूसरा गियर बॉक्स वो लगा हुआ है। इस गियर बॉक्स की 6 मंथ की वारंटी हम लोग देते हैं। अगर आपका बेल्ट इसमें ढीला भी होता है, ये जो बेल्ट है आपके, जो 3 बेल्ट लगे हुए हैं, बेल्ट अगर ढीले होते हैं तो इसमें आपको बेल्ट को टाइट करने के लिए ना एडजस्टमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे ये एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। उसके अलावा ये जो चैन है, जो रीपर को चलाने के लिए, बेल्ट को चलाने के लिए या गियर बॉक्स से जो ऑपरेट होती है, मेन ये जो चैन है, इसको टाइट करने के लिए भी, इनकेस अगर ये ढीली होती है तो इसको टाइट करने के लिए भी एक आइडलर पुली हम लोगों ने दी हुई है। आप इस नट बोल्ट्स की हेल्प से उसको ढीला या टाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे मेन चीज़ ये बता दूं इसमें कि इसको चलाने में सावधानी बहुत रखनी होती है। जैसे कि ये रीपर बाइंडर जो है, रीपर बाइंडर हो या रीपर हो, कोई सा भी रीपर हो, आपका लेटी हुई फसल नहीं उठाता है। और कम हाइट की फसल है, जो रिक्वायरमेंट उसको है, जो ज़रूरत है मशीन को, उतनी हाइट तो चाहिए ही होती है फसल को। फसल का घनत्व जितना अच्छा होगा, मशीन उतना अच्छा काम करेगी। और ट्रैक्टर को जब कभी भी मोड़ते हैं तो हमको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि मोड़ते समय हमको रीपर को चालू नहीं रखना है। आप ट्रैक्टर को मोड़ लें और उसके बाद में रीपर को चालू करें। तो दोस्तों, इस तरीके की और अन्य अधिक जानकारी के लिए, नई मशीनों की जानकारी के लिए आप चैनल पर बने रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करके मशीन की और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मशीन को खरीदने के लिए आप यहाँ फैक्ट्री पर आकर के विजिट कर सकते हैं और देखने के बाद में भी खरीद सकते हैं। और आप चाहे, अगर आप हमसे कुछ दूर बैठे हुए, 500-1000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, तो आप कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर कॉल करके भी मशीन अपने पास मंगवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।